प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कवि रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक कविता के 5वें और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। ये बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। अकबर के दरबार में इनका बड़ा सम्मान था। ये नवरत्नों में से एक माने जाते थे। दानी स्वभाव के कवि रहीम ने कई युद्धों में भाग लिया था। मुसलमान और उस पर तत्कालीन शासन का अंग होकर भी ये हिंदू देवताओं का स्तुतिगान करते हैं। इन्होंने जनमानस में प्रचलित रीत नीति एवं मर्यादाओं को अपनी लेखनी का विषय बनाया। प्रस्तुत अंश में कवि ने व्यक्ति को वंश वृद्धि से होने वाली प्रसन्नता एवं नीच प्रवृत्ति के लोगों से बचने का वर्णन किया है। छंद देखें। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़री अखियां निरख, आँखिन को सुख होत। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस बात को बड़े सहज ढंग से व्यक्त किया है कि व्यक्ति को अपनी वंश वृद्धि को देखकर प्रसन्नता होती है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। बढ़त, बढ़त माने वृद्धि, निज माने अपना, गोत माने गोत्र परिवार, बड़री बड़ी, निरख माने देखकर। व्याख्या देखें। कवि रहीम जी कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़े बड़े नेत्रों को देखकर आँखों को सुख मिलता है, व्यक्ति को सुख मिलता है, उसी प्रकार अपने गोत्र अथवा परिवार को बढ़ता हुआ देखकर व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। यो रहीम सुख होते हैं। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि इस प्रकार का सुख होता है बढ़त निज गोत, अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर, वंश को बढ़ता हुआ देखकर। आप यहीं से अर्थ ले लें। कवि रहीम जी कहते हैं कि अपने परिवार को, गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर इस प्रकार का सुख व्यक्ति को अनुभव होता है, जो बड़री अखियां निरख आँखिन को सुख हो। जैसे बड़ी आँखों को देखकर, बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है। पूरा अर्थ। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने वंश को बढ़ता हुआ देखकर, गोत्र या परिवार को बढ़ता हुआ देखकर मनुष्य को उसी प्रकार प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख प्राप्त होता है। 14वां। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहू भांति विपरीत। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नीच प्रकृति के व्यक्तियों से प्रेम अथवा शत्रुता करना हानिप्रद बताया है। कठिन शब्द देखें। ओछे, नीच, तुच्छ, संकुचित स्वभाव के लोग। नरन, व्यक्तियों, मनुष्यों। ते मने से, तजो मने त्यागना, छोड़ना, बैर मने शत्रुता, और मने और, प्रीति मने प्रेम। काटे चाटे, काटे मने काटना और चाटे मने चाटना। स्वान मने कुत्ता। दुह मने दोनों तरह से, विपरीत, विरुद्ध। व्याख्या देखें। कवि रहीम जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि संकुचित स्वभाव वाले, नीच प्रकृति वाले लोगों से शत्रुता करना अथवा प्रेम करना दोनों ही अच्छा नहीं होता। नीच प्रकृति की, कवि रहीम जी कहते हैं कि नीच स्वभाव वाले लोगों से प्रेम करना अथवा शत्रुता रखना अच्छा नहीं होता। इसे त्याग देना चाहिए। क्यों? काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। कभी दृष्टांत देता है कि कुत्ता व्यक्ति को चाहे काट ले अथवा चाट ले, दोनों ही बातें उसके लिए विरुद्ध हैं। काट लेने पर घाव में पीड़ा होगी, रोग होने पर मर भी सकता है, और चाटने से शरीर अपवित्र हो जाता है, व्यक्ति को पुनः शुद्ध होना पड़ता है।
इसी प्रकार ओछे लोगों की मित्रता और शत्रुता दोनों घातक होती है। अर्थ इस प्रकार आपको लिखना है। कवि रहीम जी कहते हैं कि नीच प्रकृति के, नीच स्वभाव के लोगों से शत्रुता अथवा प्रेम दोनों ही रखना अच्छा नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते का काटना या चाटना दोनों ही व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, क्योंकि वह काटता है तो व्यक्ति के शरीर में घाव होता है, उसे मृत्यु तक हो सकती है, और चाटता है तो वह अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार नीच प्रकृति के व्यक्तियों से न तो शत्रुता रखनी चाहिए और न ही मित्रता, क्योंकि दोनों ही घातक होती है, नुकसानदायक होती है। इन पर आधारित काव्य का सौंदर्य देखें। पहले 13वें छंद के लिए पहला काव्य का सौंदर्य में इन पंक्तियों में मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। दूसरा रस, शांत रस। तीसरा छंद, दोहा छंद। चौथा अलंकार, अनुप्रास एवं दृष्टांत, यहाँ उदाहरण देकर समझाया गया है। पांचवा भाषा, ब्रज। छठा शैली, मुक्तक। सातवां गुण, प्रसाद। आठवां शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। 14वीं में केवल पहला पॉइंट बदल जाएगा, बाकी शेष वही रहेगा। तो पहला देख लें। काव्य के सौंदर्य में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नीच प्रकृति के लोगों से बचने की सलाह दी है। शेष सारी चीज़ें वही रहेंगी। रस शांत रहेगा, छंद दोहा रहेगा, अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत रहेगा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। काव्यगत सौंदर्य में से परीक्षा में कम 5 आप जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।